दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। मुझे केवल और केवल सुदूर तक इस वीडियो में हरे टिड्डे हरे टिड्डे हरे टिड्डे दिख रहे हैं। ये मोदी को चैलेंज है, योगी को नहीं दे सकते क्योंकि मार लाठी लाठी मार 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 लाठी, ये सब जॉम्बीज है। ये ऐसे ऐसे बम है, ऐसे टाइम बम है जिनका बस ट्रिगर किसी के हाथ में, वो जब जाएंगे जब बूम। अगर ये सारे के सारे हरे टिड्डे बिना टिकट लिए अगर उपद्रव मचा रहे हैं तो सवाल क्या सरकार से और सुरक्षा एजेंसियों से नहीं होना चाहिए? मेट्रो हर चीज में मूंग दलने वाला मेट्रो प्रशासन क्या कर रहा है साहब? ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और सीधी हुई टोपी पहन के घूमने वाले लोग हैं। अगर ये दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेते, क्या कहती 56 इंची सीने वाली सरकार? जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्रीकांत जी, चर्चा शुरू करने से पहले मैं वो वीडियो प्ले कर देता हूँ ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं, और दर्शक भी अपना कमेंट जरूर करें कि भाई ये वीडियो देख के उन्हें क्या लगता है। तो सबसे पहले मैं वीडियो प्ले करता हूँ। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। श्रीकांत जी, एक बीच की टिप्पणी तो चाहिए। मैं पूरा वीडियो प्ले करने से पहले थोड़ा टिप्पणी तो चाहूंगा आपकी। ये म्यूजिक चल रहा है, दिल्ली मेट्रो, ये ढाका मेट्रो नहीं है। और जो फेयर के लिए कर्नाटका और कई प्रदेश में मेट्रो में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं कि फेयर हाइक कैसे हो गया मेट्रो का, वैसे ही फेयर वाली जो मशीन्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको क्रॉस करके लोग आराम से निकल रहे हैं। तो क्या ये तरीका है क्या? मतलब जो लोग पागल हैं वो लोग जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं फेयर हाइक के लिए। श्रीकांत जी, एक टिप्पणी तो जरूर बनती है। मुझे केवल और केवल सुदूर तक इस वीडियो में हरे टिड्डे हरे टिड्डे हरे टिड्डे दिख रहे हैं। अब इन टिड्डों का कैसे मैं बंध्यकरण करने वाला हूं शाब्दिक तौर पर, आज जरा उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शक इस वीडियो को थोड़ा बेहतर तरीके से देखिए, थोड़ी नजरें भिड़ा कर देखिए और ये समझिए ये सिक्योरिटी थ्रेट है और कैसे आपके, मेरे और इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं के लिए कैसे ये सिक्योरिटी थ्रेट है। और ये केवल टीजर है, फिल्म चलनी बाकी है। प्लीज। बिल्कुल श्रीकांत जी। सुल्तान लोग भी हैं बीच में श्रीकांत जी से। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों से एक सवाल है कि क्या आप इस भीड़ में सपरिवार फंसना चाहेंगे? अगला स्टेशन INA है। श्रीकांत जी, अब गंभीर सवाल, सिक्योरिटी कहाँ है? और कोई भी, अगर कोई युवा स्त्री या कोई भी महिला जो सफर कर रही होती है अकेले, दिल्ली देश की राजधानी है, और अगर आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट बड़ा जरूरी है, लोग अकेले काम करने निकलते भी हैं। मैं एक युवा होके, एक वयस्क होके और अपने प्राइम पे होके इस भीड़ के बीच में जाने से थोड़ा सा अलर्ट रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भीड़ क्या क्या कर सकती है और इस भीड़ ने इतिहास में क्या क्या किया है इस तरीके की भीड़ ने। तो मुझे श्रीकांत जी ये बताइए कि ये कितना चिंता का विषय है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी, ये सब कुछ कैसे होने दिया, और आगे की क्या कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है, या ऐसे सेकुलरिज्म की चादर उड़ा के कि केवल थोड़ी सी मस्ती ही तो कर रहे थे, उन्हीं का तो हक है। जैसा मनमोहन सिंह ने कहा था कि जितनी भी चीजें हैं इस देश में, संसाधन है, उसमें पहला हक ही नहीं कहा है। तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं श्रीकांत जी? ओवर टू यू। आदित्य भाई, आपको नमस्कार, दर्शकों को जय श्री राम। और सभी दर्शकों के सामने मैं आज कुछ प्रश्न छोड़कर जाऊंगा, तमाम दर्शकों से कुछ सवाल आज पूछ रहा हूं। दरअसल ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं है, दरअसल ये वीडियो एक चुनौती है, दरअसल ये वीडियो एक सवाल है, दरअसल ये वीडियो आपको, जो आप संडे और
एक तरीके से शनिवार को बैठ के अंदर घुसे रहते हैं और फिल्मों में अपनी टीवी में या मोबाइल में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन में अपना समय गुजारते हैं। दरअसल ये आपसे सवाल है कि आप क्या भविष्य की समस्याओं को और आपके ऊपर, आपकी लाइफ में, आपकी छोटी बच्चियों पर, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके छोटे भाइयों पर, आपके घर के नीचे जो पार्क गाड़ी खड़ी है, आपके बैंक में जो बैलेंस है, आपकी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपका जो इतना बड़ा एम्पायर है, आप क्या उसको लेकर सिंसियर हैं? क्या आप अपनी मेहनत की जमा पूंजी को लेकर सिंसियर हैं? क्या आप अपनी जान को, अपने आप के जान को लेकर आप सिंसियर हैं? सवाल बड़ा वाजिब है, सवाल बड़ा गजब है। 80,000 और 1.5 लाख का फोन खरीद कर जो सोचते हैं कि वो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी में एक पद और आगे जोड़ रहे हैं, उनसे भी सवाल है, क्या आप अपनी लाइफ में अपनी आंखों के सामने अपनी बहू, बेटियों, माओं को, इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुओं को क्या ये बात दिख नहीं रही है? ये जो हरे टिड्डे, ये जो जी, ह में आ की मात्रा और द में बड़ी की मात्रा, ये जो घुसे हैं हजारों की संख्या में आईएनए मेट्रो पे और शबे बारात के नाम पर, शबे बारात के नाम पर, इसमें जब मैं इसका जरा एक इक्वल भी बताऊंगा, यानी कि धर्म एक अनुशासन सिखाता है और एक मजहब कैसे आपको ज में छोटी की मात्रा, ह में बड़ी की मात्रा और द में बड़ी की मात्रा सिखाता है। और जो आरडी रोना रोते हैं उन पर भी बड़ा सवाल है। ये जो हजारों हरे टिड्डे घुसे थे, अगर किसी के पास असलहा होता, किसी के पास आरडीएक्स होता, किसी के पास अगर बंदूक होती, अगर किसी के पास कुछ ऐसी जानलेवा घातक, या मैं कह रहा हूं इसमें से ये हॉस्टेज बना लेते, 10, 20, 25, 50 लोगों को ये हॉस्टेज बना लेते। ये जो भीड़ है, ये जो हरे टिड्डों की भीड़ है, ये जो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और सीधी हुई टोपी पहन के घूमने वाले लोग हैं, अगर ये दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को, कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेते, तो क्या कहती 56 इंची सीने वाली सरकार है? और पलट के सीआईएसएफ वाला जो उसके पास एक हथियार है, उसकी कुछ गोलियां जो इतनी इतनी होती है, 2-4 के सीने के अंदर देख लेता, वो गोलियां घुस जाती, तो फिर आरडी रोना शुरू हो जाता ना। और ये सुरक्षा को थ्रेट है। जिस मेट्रो में आप मेट्रो में आप सफर करते हैं ना, जिस मेट्रो में आप की चेन, जिस जो की चेन नुकेली हो, फलों को काटने वाला चाकू नहीं ले जा सकते आप, जिसमें छोटे बच्चे की माउजर दिखने वाली गन नहीं ले जा सकते, उसमें ऐसे लोग बिना किसी सुरक्षा के उपद्रव करते हुए, बैरिकेड को तोड़ते हुए, और जहां से आप पंच करके अंदर जाते हैं, जो फेयर वेंडिंग मशीन है, उसको लांघते हुए, कूदते हुए ये लोग आगे निकल रहे हैं। आईएनए मेट्रो है ये, आईएनए मेट्रो जो सीधे तौर पर गुड़गांव को जोड़ती है, जो पिंक लाइन को जोड़ रही है, जो राजीव चौक को जोड़ रही है। और इस आईएनए से आपको पता प्रधानमंत्री का घर कितना दूर है? महज 3 किलोमीटर दूर है। और इसी आईएनए से आपको पता है संसद कितनी दूर है? इसी आईएनए से गृह मंत्री का घर कितनी दूर है? इसी आईएनए से पीएचक्यू पुलिस हेड कांस्टेबल हेडक्वार्टर कितनी दूर है? तमाम सुरक्षा जी। जी श्रीकांत जी, आप जो बता रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की संसद है, उससे हार्डली 2-3 किलोमीटर का जो जियो फेंस अगर आप देखें, उसमें इस तरीके का बेबाकी से लोग कर रहे हैं कि हम भीड़ में हैं तो हम जो चाहें वो करेंगे। और मैं दर्शकों को, मैंने आपको रोका इसलिए था श्रीकांत जी की दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि वॉइस ऑफ हिंदू चैनल जो है या बैटमैन रिएक्ट चैनल है, दोनों ही चैनल को प्लीज लाइक शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग ये सब डिस्कशन इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग की आंखें खुले, आप लोग को समझ में आए। मैंने भी शुरू के रिमार्क में यही बात कहा कि पुलिस कहाँ है, सीआईएसएफ कहाँ है, मगर जो समझाना हम चाहते हैं वो यही है कि आपका खुद का कितना सेफ्टी के प्रिकॉशंस आप लेते हैं या कितनी आपकी समझ है कि इस तरीके की भीड़ क्या क्या कर सकती है। प्लीज श्रीकांत जी, प्लीज कंटिन्यू। ये लोग क्या कर सकते थे? जी। ये लोग क्या करने आए थे? और ये सारे छोटे
छोटा पैकेट है ये सब, ये सारा छोटा पैकेट है, बिल्कुल। जिसके दिमाग में आसमानी किताब की उलूल जुलूल चीजें हैं, जिसका काम ही है जो उनके मजहब का नहीं है उसका करना। तो आप ये सोचिए क्या ये हॉस्टाइल सिचुएशन नहीं हो गई होगी? और वहां जो लड़कियां, और ये कल 14 तारीख थी, ये कल का वीडियो है, आज का वीडियो नहीं है। बिल्कुल वैलेंटाइंस डे। ये जिसे मैं शहादत दिवस कहता हूँ, मातृ पितृ को पूजने का दिवस कहता हूँ, आप लोग वैलेंटाइन डे भी कह सकते हैं, तमाम तरह की चीजें, मुझे उसको लेकर कोई जी वो नहीं है। आप मुझे लगता है आदित्य कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी जी, मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइंस डे मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि भीड़ के संदर्भ में कह रहा हूँ मैं कि भीड़ के हाँ संदर्भ में कल कितना बिजी होगी मेट्रो, कितनी लड़कियां इधर से हाँ उधर जा रही होंगी, यंग हाँ एज के कितने लोग जा रहे होंगे, और ऐसी भीड़ क्या हाँ। कर सकती है, मतलब जी बताइए इसका। स्कूल कॉलेजेस के बेटा बेटियां बच्चे स्टूडेंट्स वहां होंगे, कितने लोग। ये देखिए, ये इंटरकनेक्ट है। आईएनए मेट्रो जो है वो इंटरकनेक्ट है, वो 4 अलग अलग मेट्रोस को साथ में जोड़ रहा है। बिल्कुल वो विश्वविद्यालय वाली हो, गुड़गांव वाली हो, राजीव चौक वाली हो, पिंक लाइन हो, और उसके बाहर निकलेंगे तो दिल्ली हाट है, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तो वहां एम्स है, एम्स के सामने सफदरजंग है, आश्रम का रोड निकलता है वो। तो अगर वहां ऐसी घटना हो रही है, वहां सिक्योरिटी को मैनेज किया, सिक्योरिटी को साइडलाइन करके हरे टिड्डे घूम रहे हैं, बिना फेयर किए हुए, बिना सिक्योरिटी चेक किए हुए, अगर ये सारे के सारे हरे टिड्डे बिना टिकट लिए अगर उपद्रव मचा रहे हैं, तो सवाल क्या सरकार से और सुरक्षा एजेंसियों से नहीं होना चाहिए? और क्यों नहीं एक लंबा सा बेत, जिसमें आजकल ट्रांसपेरेंट एक पारदर्शी चीज निकली होती है, उनसे क्यों नहीं इनके तशरीफें सुझाई गई? क्यों नहीं इनको अदरक की तरह कूटा गया? क्यों नहीं इनके होश ठिकाने किए गए? क्यों नहीं बताया गया कि लॉ ऑफ लैंड क्या है? क्यों नहीं बताया गया कि सुरक्षा सबसे प्रमुख है? और मेट्रो में मैं, आदित्य और इस देश के तमाम लोग जो चढ़ते हैं, वो किस लिए चढ़ते हैं? बेधड़क, बिना किसी समस्या के। बिल्कुल एक परिवार अपनी बेटी को मेट्रो में छोड़ते वक्त वो बिल्कुल क्लियर कट है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, बिल्कुल सीआईएसएफ है, सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी। रात में 11 बज रहा हो या 12 बज रहा हो, कुछ नहीं होगा। तो क्या बिल्कुल उन तमाम उम्मीदों, आकांक्षा और भरोसे को धत्ता नहीं किया गया? बिल्कुल क्या ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा देश का आम शहरी, जब ऐसी सुरक्षा चाक चौबंद जो जगह हो, वहां पर ऐसे हरे टिड्डे घूमते हैं छोटा पैकेट रिचार्ज लिए? क्या ये सवालिया निशान नहीं है? और ये महज, और इनकी संख्या महज हजारों में थी। अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बताता हूं। कल एक मेरे सामने आंकड़ा आया, कल मैं एक डिबेट में भी था। जी 50 करोड़, 50 करोड़ कनाडा की, अमेरिका की, अफ्रीकन कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, यूके की, यूरोप की, अलग अलग देशों की जनसंख्या से भी बड़ी जनसंख्या कुंभ में इतने दिनों में नहा के जा चुकी है, महज 1.5 महीनों के अंदर। महज 1.5 महीनों के अंदर नहा के चली गई, स्नान ध्यान करके चली गई। आपने ये उपद्रव की तस्वीरें देखी? आपने सिक्योरिटी थ्रेट की तस्वीरें देखी? आपने ऐसी तस्वीरें बिल्कुल भी देखी होंगी क्या? नहीं देखी होंगी। 50 करोड़ महाराज, 50 करोड़ छोटी जनसंख्या नहीं होती है। आधे आधे हिंदुओं से थोड़े से कम, क्योंकि मैं मानता हूं कि 120 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, तो उन्हें से थोड़े कम, आधे से थोड़े कम कुंभ नहा चुके हैं। और कहा जाता है कि जब तक कुंभ समाप्त होगा 26 तक, तब तक आधी जनसंख्या के हिंदू जो है वो कुंभ में नहा के चले जाएंगे। एक धर्म जो अनुशासन के हिसाब से चलता है, एक धर्म जिसमें अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है, एक धर्म जो अरब कल्ट को फॉलो करता है, एक धर्म जिसमें अरब कल्ट वल्ट कुछ नहीं होता साहब, जिसके मूल में नैतिकता है, जिसके मूल में मूलभूत सिद्धांत है, जिसके मूल में एक बेसिक नियम कायदे कानून है। क्या? कि साहब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
हम दूसरों की भी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों के फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरों को दिक्कत पैदा नहीं करेंगे। एक तरफ वो है, एक तरफ ये है। क्या मैं 40 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर, जब बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई थी वहां पहुंच गई थी, 20 किलोमीटर माफ कीजिएगा, जो लोग चलकर आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, वो उपद्रव काट रहे हैं, बिना टिकट के घूम रहे हैं। और यहाँ यहाँ आपने देखा उपद्रव काटा जा रहा है, क्योंकि इनके ब्रेन में ये सब, मैं इनको जॉम्बिस कहता हूं आदित्य, ये सब जॉम्बिस है। ये ऐसे ऐसे बम है, ऐसे टाइम बम है जिनका बस ट्रिगर किसी के हाथ में, वो जब जाएंगे, जब बूम। तो ये सब जॉम्बीज, ये सब टाइम बॉम्ब्स ऐसे हैं जो हरे टिड्डे, जो छोटा रिचार्ज है, छोटा पैकेट रिचार्ज है, और इनका काम ही यही है, उपद्रव। और यही आपने बांग्लादेश में देखा कैसे। अब मुझे एक कॉमन सेंस बताइए, आर्मी के हेडक्वार्टर्स लूट लिए गए, कहां पर? पाकिस्तान में। लूटने वाले कौन थे? हरे टिड्डे। और वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं बांग्लादेश का भी जिक्र करना चाहूंगा। शेख हसीना का जो प्रधानमंत्री निवास था, वहां हरे टिड्डे घुसे और क्या किया गया? अरे जो महिलाओं के अधोवस्त्र होते, अंतर्वस्त्र होते, उसको लूट के ले जा रहा था वो। अरे क्या करेगा, चड्डी सिलवाएगा उससे? सोचिए ना। बत्तखें जो पाली गई थी, जो मछलियां पाली गई थी, अरे वो सब छोड़िए, वो झाड़ू लगा, जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू, झाड़ू तक लूट के ले गए। जो दरवाजे पर मैट बिछा होता है ना, जिसपे पैर आप झाड़ते हैं, वो सब लूट के ले गए। तो जो जाहिल है, जो मूर्ख है, जो मूर्ख शिरोमणि है, जिनकी आसमानी किताब, और वो खुद जिनके दिमाग में केवल एक ही चीज भरी है, क्या? जाहिलत। जो मोबोक्रेसी है, मोबोक्रेसी, जो मोबोक्रेसी, वो कितना बड़ा थ्रेट है, सोचिए, जागृत होइए और समझिए और इसके खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि ये खतरे की घंटी है आदित्य, हमारे, आपके और सभी हिंदुओं के लिए। ये छोटी घटना नहीं है, ये उनका और मन बढ़ाएगी, उनको और सरकारी इंतजामों को धत्ता बताने के लिए अग्रसर करेगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये केवल एक तरीके की टेस्टिंग थी। वक्फ बोर्ड पे जो सड़क पर उतारने की धमकी दी गई थी, उसकी एक टेस्टिंग थी। हाँ आदित्य। श्रीकांत जी, मैं आपको इसीलिए रोक रहा हूँ कि दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में यही अगला सवाल था कि श्रीकांत जी, मुझे ऐसा लगा कि ये एक तरीके का ट्रेलर था कि ये देख लो, तुमने अभी जीपीसी की जो रिपोर्ट है केवल वो प्रस्तुत की है, ये हमारा ट्रेलर देखो। जिस मेट्रो को, जैसा श्रीकांत जी ने भी मेंशन किया कि हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली प्लस जो एडजॉइनिंग एरिया है आपके, और उस मेट्रो को उन लोगों ने हंसते खेलते उसकी सुरक्षा व्यवस्था और उसके पूरी प्रणाली को, तंत्र को घुटने पर लाके दिखा दिया हंसते खेलते कि ये देखो, हम आए, हमने टिकट भी नहीं ली, जिस बैरियर पे तुम कार्ड लगाते हो या टोकन डालते हो, एक सभ्यता से निकलते हो, हम उसके ऊपर चढ़ के गए, खड़े होकर सेल्फी ली। और एक चीज आपने और नोटिस किया होगा श्रीकांत जी, 100% मैं जानता हूं आपने किया होगा नोटिस, कि ज्यादातर लोग 18 से कम वाले थे। अगर लीगल वाले उसमें भी देखा जाए तो मतलब ज्यादा बड़ा कुछ हो ना पाए कार्रवाई, इसलिए वो भी टैक्टिक्स का यूज किया गया, मतलब जैसे होते आइए वो पूरा यूज किया गया। और अब मैं आपको दोबारा पास करूंगा बैटन, आप ही बताइए श्रीकांत जी कि ये जो टेस्टिंग वाली जो थ्योरी है, ये कितनी आपको सही लगती है? आदित्य, क्योंकि मेरा और आपका और इस देश के बहुत सारे हिंदुओं का जो राष्ट्रवादी हैं, वो दिल और दिमाग एक जैसा है। हम इस देश के बारे में सोचते हैं, आप हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। मैं वॉइस ऑफ हिंदू महज चैनल नहीं है, मैं हिंदुओं की आवाज की बात करता हूं। आदित्य, आप हिंदुओं की बात करते हो तो मेरी आपकी सोच एक जैसी है। जो आपके दिमाग में सवाल आएगा उसको लेकर मेरे दिमाग में भी वो सवाल उठ रहे ना। क्या वक्फ बोर्ड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिमीन लीग, या कहा जाए ऑल इंडिया, ये जो बड़े भाई का पैजामा छोटे भाई का कुर्ता पहनने वाले अध्यक्ष जो बैठे हैं सारे, उन्होंने कहा था ना कि सड़क तो हमारी है, सड़क पर तो हम चेक कर लेंगे, सड़क पर क्या होने वाला है, सड़क तो सड़क कौन छीन लेगा हमसे। तो सवाल तो यही है महाराज कि सड़क पर उन्होंने कल अपनी ताकत दिखा दी सारी चीजों को। एक्चुअली वो टेस्टिंग था, वो टेस्टिंग एक पार्ट था, टेस्ट करते हैं क्या होता है।
टेस्ट करते हैं क्या होता है, जरा एक बार चेक करते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है, चेक करते हैं सरकार रोकती है कि नहीं रोकती है। अब उनका मन बढ़ गया, बिल्कुल। अब उनका मन बढ़ गया। पहले आपने जिहादी दादियों को रोका नहीं, हम्म, तो वो और संख्या बढ़ी और बढ़ी, और आपको पता है शाहीन बाग हुआ, हम्म, और सरकार ऐसे कहती ही क्या करे हम्म, ही। तो फिर बैठ गए गाजीपुर में, हम्म, कनाडा और अमेरिका से फंड लेके बैठ गए ना। बिल्कुल। तो वैसे भी ये एक खतरे की घंटी है। कल हम्म, टेस्ट किया गया है दिल्ली को घुटनों पर लाने के लिए, और सारे जुवेनाइल, अच्छा इन जुवेनाइल का नेतृत्व करने वाले तो जुवेनाइल नहीं थे ना महाराज, हम्म, हम्म, इन जुवेनाइल को नेतृत्व करने वाले जिसने कहा कि अच्छा एक काम करेंगे, हम इस तरीके से कूद के जाएंगे, कूद के जाएंगे, पंच नहीं करेंगे, कूद के जाएंगे। तो जो उनको दे रहा था, छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता, वो तो सारे पहने हुए थे शबे बारात की आड़ में। अबे शबे बारात है तो रात में जाना, अबे दिन में क्या कर रहा है। तो ये जो ये जो लोग है साहब, सवाल उन पर उठता है ना यार आदित्य, कि इनका नेतृत्व करने वाले कौन है। सीसीटीवी तो लगा है मेट्रो में, पकड़िए, धरपकड़ कीजिए, उठाइए। भाई एक तरीके से आपने अशांति फैलाने की कोशिश की, बिल्कुल। ये एक तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट है। दिल्ली बिल्कुल। पुलिस क्या कर रही है, सीआईएसएफ क्या कर रही है, मेट्रो मेट्रो हर चीज में मूंग दलने वाला मेट्रो, मेट्रो प्रशासन क्या कर रहा है साहब, क्या कहाँ गए, कहाँ बिल्कुल। गए मेट्रो प्रशासन। नहीं, मैं श्रीकांत जी इस पे ना एक एग्जांपल से ही दर्शकों को शुरू में भी समझाना चाह रहा था, दोबारा समझाना चाहूंगा। आप बस ये इमेजिन कीजिए, नॉर्मल सा दिन है, आप अपना निकले हुए हैं और फिर परिवार सह परिवार हैं आप, आपके घर में जो आपकी माताएं बहनें बेटियां जो है साथ में, अचानक से आप देखते हैं कि ऐसी एक भीड़, वो मोबाइल कैमरा ऑन करके और कोई नारे लगा के, और इस तरीके से जो जो डिसिप्लिन है, जो डेकोरम है, वो भी मेट्रो स्टेशन का, कोई पब्लिक प्लेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई आप चार चौराहे पे कहीं गए थे और वहां पर अचानक से ऐसा हो गया। वहां पे जब आप ऐसा देखेंगे तो आपके मन में क्या बीतेगा, मेन बात उसकी है। और ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी, इस चीज को जब तक हाईलाइट नहीं किया जाएगा कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए। आपने जैसा कहा कि सीसीटीवी लगाई हुआ है, एंड टू एंड सेफ्टी है वहां पे। संभल का इंसिडेंट सबको याद है कि आज भी योगी जी धरपकड़ कर रहे हैं, उनका एकदम क्लियर है कि एक भी, मतलब एक भी जिसने पत्थर चलाया था नहीं बचना चाहिए, लेके आओ। ये नहीं कि चलो हमने पत्थरबाजों की 100 गिरफ्तारी कर ली तो कोई मार्क कंप्लीट हो गया, 20 बच गए तो बच गए, नहीं, एक एक को लेके आओ। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि जैसा हमने डिस्कस किया कि ये टेस्टिंग थी, तो इस टेस्टिंग का रिजल्ट इधर से भी ऐसा ही जाना चाहिए। एक एक को चिन्हित कीजिए और उनको उन पर कार्रवाई कीजिए, चेक कीजिए कि उन्होंने टिकट ली थी कि नहीं ली थी। रिकॉर्ड आज का डिजिटल सब जगह रहता है, ये सीसीटीवी पे दिख ही जाएगा कि किसने किस टाइम पर कब टिकट ली थी। और जो भी कार्रवाई है वो कीजिए, उचित कार्रवाई जो भी है वो कीजिए। हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, मगर जिन्होंने भी बैरियर पर खड़े होकर सेल्फी खींची, इस तरीके से जो भी किया, इन पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और सरकार और तंत्र अगर आ जाए अपने पे, तो वो क्या कर सकता है, वो ताकत तो सबको पता है। तो मुझे लगता है श्रीकांत जी कि अगर ये टेस्टिंग थी तो जवाब देना बहुत जरूरी है इस टेस्टिंग का। जी बताइए। आदित्य, बड़े स्टेशन उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो को पड़ते हैं। बिल्कुल। ये उपद्रवी उत्तर प्रदेश के किसी भी मेट्रो स्टेशन पे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी मेट्रो स्टेशन पे उपद्रवियों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली क्यों चुना, और प्रधानमंत्री कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी क्यों चुनी, प्रधानमंत्री निवास से 1.5 किलोमीटर की दूरी क्यों, 1 किलोमीटर की दूरी क्यों चुनी। आप सिंबॉलिक मैसेज बहुत है बड़ा ये। मैसेज है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये केवल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है दिल्ली वालों के लिए, हम्म, ये मोदी को चैलेंज है। बिल्कुल। योगी को नहीं दे सकते, क्योंकि मार लाठी लाठी, मार 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 लाठी। योगी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस होती ना, अभी तक एक एक व्यक्ति को बिल्कुल बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह सीधी कर देती, बिल्कुल। बिल्कुल। मेट्रोफोबिया करते दिमाग नहीं में था बैठा ये उत्तर देता है। प्रदेश में, बिल्कुल। पर ये दिल्ली में क्या मोदी को चैलेंज है, गृह मंत्री को चैलेंज है, अमित शाह को चैलेंज है। बड़ा सवाल है। मैं अपनी बात बस यही कहना चाहूंगा कि जागिए, जो विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो, समझो, शत्रुबोध शत्रुबोध जागृत कीजिए, ऐसे लोगों को समझिए जो थ्रेट है समाज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारी मेहनत के लिए, हमारी उम्मीदों के लिए, हमारी आकांक्षाओं के लिए, हमारी बहू बेटी और इस अखंड हिंदू परिवार और सबसे बड़ा इस देश के लिए।
बिल्कुल श्रीकांत जी, मैं भी आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगा, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, कि जैसे आपने सुना होगा फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हमने क्रिकेट बहुत देखा तो उसमें सुनते थे। ये ट्रांसलेशन हमारे ही उससे आता टेक्स्ट है कि वीर भोगे वसुंधरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ श्रीकांत जी। तो आपको समझना होगा कि दुनिया अगर जंगल बन रही है तो आपको जो वीरता है, अपने अंदर की जो ताकत है, उसको बाहर लाना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, रेडी रहना ही पड़ेगा। हम सवाल जरूर कर रहे हैं तंत्र से, लेकिन तंत्र कभी भी मतलब प्रीएम्प्टिवली नहीं आता है, वो बाद ही में आता है। उस समय तक कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है, अपने जो इर्द गिर्द हैं, जो परिवारजन है, उनकी रक्षा करनी है, एक्यूमुलेट होना है, कैसे संगठित होकर अपनी रक्षा करनी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं, इस देश में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो हम चर्चा जरूर करेंगे, नजर बना के भी रखेंगे, मगर आप लोग संगठित होना सीखिए और सुरक्षित रहिए। कुल मिला के हमारा पूरे वीडियो का उद्देश्य यही था। और जाने से पहले दोबारा मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि वॉइस ऑफ हिंदू और बैडमिंटन रिएक्ट दोनों ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। या अनफिल्टर्ड वे में हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, आपको आपकी चेतना जगाने का प्रयास करते हैं। और श्रीकांत जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे किसी और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। नमस्ते, जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय 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 श्री राम। श्री राम। जय श्री राम।